बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं जो सेल टैक्स रिटर्न के अंदर कुछ चेंजिंग्स आई हैं जो फार्मा सेक्टर है उसके ऊपर पहले भी हम एक दो लेक्चर देख चुके हैं, क्योंकि फार्मा सेक्टर की कुछ चेंजिंग्स थी जो पिछले एक साल से कैरी हो रही हैं, लेकिन सिस्टम उसके ऊपर अभी तक अपडेट नहीं था। लेकिन अभी सिस्टम अपडेट हो गया। अभी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू भी उसको स्टडी करेंगे। उससे पहले एक एग्जांपल हम देख लें कि सेक्टर में क्या चेंजिंग्स आई हैं और किस तरीके से इसने वर्क करना है। जो फाइनेंस एक्ट है 2022 उसके अंदर जो चेंजिंग्स आई उसके अंदर बड़ा क्लियरली मेंशन था कि जो मैन्युफैक्चरर है या इंपोर्टर है वो रिड्यूस रेट 1% चार्ज करेगा जब भी वो फार्मास्यूटिकल की जो प्रोडक्ट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं ड्रग बोर्ड के साथ और जिनका प्रॉपर लाइसेंस अवेलेबल है, जब वो सेल करेंगे तो 1% टैक्स चार्ज करेंगे, सेल टैक्स जो कि फुल एंड फाइनल टैक्स होगा। और इस 1% में किसी किस्म का जो इनपुट टैक्स है उसकी एडजस्टमेंट अलाउ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो मटेरियल परचेज़ किया है इंपोर्टर ने या जो मैन्युफैक्चरर ने, यानी कि जो इंपोर्टर है तो अगर उसने एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट जो टैक्स पे किया है वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, नॉन क्रेडिटेबल इनपुट, यानी कि रिटर्न के अंदर उसकी जो एंट्री आप करेंगे रिटर्न में उसके एडजस्टमेंट देंगे वो नॉन क्रेडिटेबल होगा। इससे पहले जब सप्लीमेंट्री एक्ट आया 2020 जनवरी 2022 में, तो इसको कह दिया गया कि जी ये सारे का सारा आपको रिफंड मिलेगा। ज़ीरो डेटेड कन्वर्ट किया गया, यानी कि उससे पहले एग्जाम थी, फिर ज़ीरो डेटेड कन्वर्ट हुई और फिर कहा गया जी सारा रिफंड मिलेगा। फिर दोबारा जुलाई से नया रूल आ गया कि ये सारा सेक्टर 1% फुल एंड फाइनल जो टैक्स है वो पे करेगा। अब इसके अंदर फर्दर क्वेश्चन थे, वो हमने पहले दो लेक्चर देखे कि ये 1% किसने पे करना है, मैन्युफैक्चरर ने या इंपोर्टर ने या डिस्ट्रीब्यूटर ने या होलसेलर ने। ये कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि आप मार्जिन में से पे कर रहे हैं या आप अपनी पॉकेट से दे रहे हैं, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। बट मैन्युफैक्चरर और जो डिस्ट्रीब्यूटर है इसने 1% फुल एंड फाइनल पे कर देना है। अब ये जो 1% है ये कहाँ पे अवेलेबल है, ये अगर हम सेल टैक्स का जो एक्ट है उसको स्टडी करें तो जो 8 स्केड्यूल है उसमें जो सीरियल नंबर 81 है उसके अंदर मेंशन है कि जो जितनी भी ड्रग्स की प्रोडक्ट हैं जिनका जो HS कोड है वो 3006 है, उसके ऊपर 1% सेल टैक्स का रेट है। अब ये जो सीरियल नंबर जो स्केड्यूल 8 और सीरियल नंबर 81 था ये फाइनेंस एक्ट में तो जुलाई में आ गया, लेकिन सिस्टम में आईआरएस में अपडेट नहीं हुआ था, तो जिसकी वजह से काफ़ी टैक्स पेयर के क्वेश्चन आए। तो हमने यही डिस्कस किया था कि आप अभी रिटर्न फाइल करें, क्योंकि मेन जो लॉजिक है वो ये है कि 1% की लाइबिलिटी कैलकुलेट होनी चाहिए और पे होनी चाहिए। बाकी ये जो 8 स्केड्यूल है, ये सीरियल नंबर है, ये अगर सिस्टम में अवेलेबल नहीं भी है तो कोई भी सिलेक्ट करके हम रिटर्न फाइल कर लें। इसके ऊपर हम लेक्चर देख चुके हैं और अभी क्या हुआ है कि सिस्टम ने इसको अपडेट कर दिया है। तो अभी हम सिस्टम के अंदर इसको देखते हैं कि किस तरीके से हमने इसकी एंट्री करनी है। मैंने एरोस ओपन किया और इनवाइस मैनेजमेंट के टैब में मैं चला गया और यहाँ पे आके ऐड इनवाइस पे मैंने क्लिक किया। मेरे पास चूँकि सुपर लॉगिन है तो मैंने कोई भी एक रेलिवेंट कंपनी सेलेक्ट की, सेल इनवाइस सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैं आईडी कार्ड नंबर देता हूँ और उसके बाद मैं इनवाइस टाइप सेलेक्ट करता हूँ, सेल को इनवाइस नंबर देता हूँ, कोई भी मैं दे देता हूँ। उसके बाद डेट मैं सेलेक्ट करता हूँ सितंबर की, क्योंकि हम सितंबर की रिटर्न फाइल कर रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे लोकेशन देता हूँ कि ओरिजिनेशंस क्या है और डेस्टिनेशन ऑफ सर्विसेज क्या है, वो मैं पंजाब दे देता हूँ। यहाँ पे आता है सेल टाइप। अब याद रखें ये भी हमने जो एग्जांपल में भी देखा है कि अभी हम जो डाटा एंट्री करने लगे हैं वो मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर का करने लगे हैं। तो ये कहाँ पे फॉल करेगा, रिड्यूस रेट में। ज़ीरो रेटेड नहीं है, ज़ीरो रेट का मतलब है कि 0%, ये एग्जाम्ड भी नहीं है, तो ये रिड्यूस रेट में फॉल करेगा। तो हम यहाँ पे 1% सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, गुड्स एट रिड्यूस रेट। उसके बाद HS कोड है, तो यहाँ पे हम HS कोड लिख देते हैं, जो हमारा 306 कोड है 3006, उसको हमने फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिलेक्ट की। उसके बाद आता है रेट, तो रेट में रिड्यूस रेट है 1%, हमने उसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि ये सेट की फॉर्म में जा रहा है। यहाँ पे आप कोई भी डिटेल लिखें और उसकी लेट से वैल्यू है 10,000 और उसने 1,000 जो 100 उसने GST कैलकुलेट किया। ये जो कि ये जो है अनरजिस्टर्ड कस्टमर है तो ये रिड्यूस रेट है, इसके ऊपर फर्दर टैक्स भी चार्ज होगा। याद रखें ये जो रेट है ये ज़ीरो रेटेड में फर्दर टैक्स नहीं आता, ठीक है। ज़ीरो रेटेड के अंदर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि फर्दर टैक्स अप्लाई नहीं होता, एग्जम्प्ट में वैसे ही नहीं है। तो अब ये आ गया रिड्यूस रेट, यानी कि सेल टैक्स के जो रेट हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें कि एक बाय डिफ़ॉल्ट जो रेट है वो कहता है जी 17% है। हम नॉर्मली क्या करते हैं 17 + 3 करके 20 की इनवाइस करते हैं। अगर हमारा कस्टमर अनरजिस्टर्ड है 3% फर्दर चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे 3 वही है, लेकिन ये रेट चेंज हो गया, ये कितना हो गया 1%। तो अब हम कितना चार्ज करेंगे
4%। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले उन्होंने कहा जी सप्लाई चेन में आप नहीं भी रजिस्टर्ड होते तो मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर या होलसेलर आपका जो कस्टमर है मैन्युफैक्चरर का या इंपोर्टर का वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसमें 3% एक्स्ट्रा भी पे करना है, तो इसका मतलब आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। अब इसके बाद हम वो भी देखते हैं कि उन्होंने अपनी कैसी एडजस्टमेंट करनी है डिस्ट्रीब्यूटर ने या होलसेलर ने। तो यहाँ पे 300 आ गया। उसके बाद आता है जी सीरियल नंबर, जो स्केड्यूल कौन सा है, तो 8 स्केड्यूल हम सेलेक्ट करेंगे, टेबल 1 सेलेक्ट करेंगे और सीरियल नंबर हमारा कौन सा है 81। ये करने के बाद सिंपल आप जो डाटा है उसको सेव कर दें तो आपकी जो इनवाइस है वो आपके इसके सामने इस तरीके से आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम अपडेट हो गया है। आप जो भी रिटर्न है, आप पहले भी हम सही फाइल कर रहे थे लेकिन यहाँ पे हम कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि सिस्टम हमें अलाउ नहीं कर रहा था। तो अब क्या हुआ है, अब सिस्टम ने हमें अलाउ कर दिया है। तो अब उसके बाद आता है कि जी ये काम करने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, जब उसके पास इनवाइस आएगी तो उसने अपनी रिटर्न कैसे फाइल करनी है। तो याद रखें ये जो टैक्स है फुल एंड फाइनल है। डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर बाकी जितनी भी अपनी रिटर्न है वो रिटर्न के अंदर जो डाटा दिखाएगा वो एग्जम्प्ट दिखा देगा, क्योंकि ये इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, ये फुल एंड फाइनल टैक्स है। तो एग्जम्प्ट के लिए वो एग्जम्प्ट का कोई भी सीरियल नंबर आप वो स्केड्यूल सेलेक्ट कर लें, लेकिन वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। लेकिन इसके ऊपर फर्दर क्लैरिटी यही है कि ये फुल एंड फाइनल है, इसके ऊपर कोई इनपुट अवेलेबल नहीं है, कोई आउटपुट नहीं चार्ज करना डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर ने। डायरेक्टली उसने चीज़ें परचेज करनी है और जो सेल टैक्स का कॉस्ट का पार्ट बनाना है, और जो रिटर्न के अंदर जो डाटा आ रहा होगा वो नॉन क्रेडिटेबल इनपुट है और डायरेक्टली आपने आगे सेल कर देना इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम, क्योंकि आगे सप्लाई चेन में टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो ये छोटी सी अपडेट थी जो रिटर्न से रिलेटेड थी। और अभी तक डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर के लिए डाटा अपडेट नहीं हुआ, मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर के लिए अपडेट हो गया है टेबल 1, स्केड्यूल 8 और सीरियल नंबर 81। तो इसको सेलेक्ट करके आप इजीली अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।